अस्सलाम वालेकुम। मंच पर बैठे तमाम हजरात और सामने बैठे हमारे बीच आए हुए वक्त बहुत पर कुछ सुनने भी, सुनना भी है और समझना भी है। समझना ये जरूरी है कि हम लोगों के पीछे साए की तरह खंजर लेके लगे हुए हैं लोग। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन हमारे भाई हैं और कौन हमारे दुश्मन हैं। अगर हम नहीं समझेंगे तो समझाने वाले समझते रहेंगे और ना समझने वाले सुनते रहेंगे। तो समझेंगे कौन? तो समझना यह है कि आपको हर बार मौका मिलता है सदन में जाने का, लोकसभा में जाने का, विधानसभा में जाने का। अब उस वक्त हम लोग 15 दिन में नहीं समझ पाते। जब 15 दिन में हम लोग नहीं समझ पाते हैं तो हमारे मोदी जी के लोग 15 दिन में सब बात समझ जाते हैं। हम कैसे लोग हैं कि जो हम नहीं समझ पाते हैं? दीन के एतबार से हम लोग आगे हैं, मजहब में हम लोग आगे हैं, ईमान में भी हम लोग पक्के हैं, है कि नहीं है? मस्जिद बनावे हम, मदरसा बनावे हम, खर्च करें हम और हमारे उस पर हुकूमत करे वो मोदी जी। तो इस पर समझिए, गौर से समझिए भाई। यहाँ कोई जलसा और या कोई तकरीर नहीं है मजहबी। यहाँ वक्त बोर्ड की बात को लेकर सब लोग यहाँ आए हैं। धूप की गर्मी, शहादत गर्मी में आप लोग यहाँ उपस्थिति दिया है। अभी हमारे बड़े प्रतिनिधि माननीय पप्पू यादव जी भी आए, वो भी कुछ बात बताए। हमारे MP जावेद साहब वो भी आए, वो भी इस हालात से वाकिफ किए कि किस तरह से ये वक्त लागू हुआ। आपकी मेजॉरिटी नहीं थी, आपके लोग नहीं थे। आवाज नहीं आ रहा। तो जब आपके लोग नहीं थे तो कानून वो बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बोलिए बोलिए, क्या नहीं बोलते? हाँ, चुप है। सिर्फ ताली बजाने से नहीं होगा, समझने से होगा। हम जोश में लाके आपसे ताली बजवा लेंगे और समझेंगे नहीं तो ताली बजाने से फायदा क्या? हमारे दीनी भाई बहुत सारे मौजूद हैं यहाँ, रोज तकरीर करते हैं, दीन की बात बताते हैं कि भाईचारा मोहब्बत का पैगाम दो, और हम लोग देते भी। उसी पैगाम और मोहब्बत को लेकर राहुल जी पूरे देश में घूमे कि न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान है, मोहब्बत का पैगाम दो। मोहब्बत का पैगाम ने दिया। आज आप देख रहे हैं पूरे देश का हालात क्या है। गठबंधन पर गठबंधन हो रहा है। गठबंधन पर गठबंधन क्यों हो रहा भाई? पार्टनरशिप पर देश चल रहा है। पार्टनरशिप पर देश क्यों चल रहा भाई? इसको समझिएगा कि नहीं समझिए? आज भी महागठबंधन, उसके पहले भी मोदी जी का गठबंधन, ये दोनों का गठबंधन चल रहा है और हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हमारे बीच साए की तरह लोग घूम रहे हैं, हम लोगों को बर्बाद करने के लिए, हमारे वजूद को खत्म करने के लिए। तो इसका अफसोस हम लोगों को अभी नहीं होगा। जब कत्ले आम शुरू होता है तब हमको अफसोस होता है। हटिए ना भाई, शुरू होता है तब हमको, तो उस वक्त हाथ उठाने की बात पत्रकार के लिए जगह नहीं बंदोबस्त की, और हमारे बीच के लोग ही पत्रकार सब आ गया इस कानून का बिल को पास करने का हम लोग समर्थन देते हैं तो वो आस्ते से खिसक जाता है। सब पत्रकार यही तो अकल होगा जब आंखों देखी बात है, आस्ते से खिसक जाते हैं भाई। जब समर्थन की बात है, तुम मुसलमान हो तो
तो फिर उसके हक में समर्थन क्यों नहीं दे रहे? तो हम बटेंगे तो हम ही कटेंगे, वो नहीं कटेगा, वो मेजोरिटी में है। हम कम तादाद में हैं, इसलिए वो अपने लोगों को सचेत करता है। हम लोग बटे नहीं, बहुत ऐसे लोग समय पर फिर आएंगे आप लोगों को बहकाने के लिए, बटने के लिए। यह पार्टिएगा कभी एक दिशा में चलना है सबसे भाई, एक ही दिशा में चलिए सब, एक ही रास्ता पकड़िए। आजादी को कितना दिन हुआ बताइए, बताइए ना। और कितना दिन तक सरकार चली किसकी? कहा इस तरह का बिल आया था? कभी नहीं आया था। लेकिन 10 साल के अंदर कितना बिल लाया गया, इस पर गौर करने की जरूरत है, इसकी पढ़ाई करने की जरूरत है। हमारे पूर्व विधायक सुभान साहब यहाँ मौजूद है। हम दोनों आदमी एक मीटिंग में थे पूर्णिया में, जो हमारा हक हकूक था उस पर पास कराने के लिए डीएम साहब दस्तखत करने के लिए हम लोगों को कहा था। हम लोगों ने कहा कि नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा हक की बात है, ये अल्पसंख्यक मुसलमानों की का हक है, मदरसा का हक है, जो 100% मुसलमानों का समझता है। ये बिल किसने लाया था? कांग्रेस ही लाया था कि मुसलमानों का हक है, उसके हक हकूक के लिए, उसकी भलाई के लिए, उसकी तरक्की के लिए वो बिल लाया गया था। उस पर वो भी पास नहीं किए, हम लोग भी नहीं किए, लेकिन उसके पदाधिकारी जो हैं उसको पास करवा के भेज दिया। मानिए प्रधानमंत्री जी मान गए, आज वो हमारे पैसे का भी बर्बाद कर रहे हैं। हम तो मुबारकबाद देंगे असद मदनी साहब को, वो हम लोग का दिमाग का खोपड़ी खोले और बताए कि आजादी के बाद जब सरकार बनी उसमें सभी तबके के लोग गए कि हम तभी साथ देंगे जब संविधान में हमारा हक हकूक रहेगा। तो वो कैसे लोग थे जो गुजर गए वह हमारे बीच से, और अभी जो लोग भी हैं वो लोग बता रहे हैं, तो कहां समझेंगे हम लोग? नौजवान भाई हम लोग समझिए, जो पुराने लोग हैं, जो पुराने हमारे दिल भाई हैं, उनसे समझिए, सीखिए। ऐसे रोड पर चल के नाराबाजी ताली बजाने से काम नहीं चलने को है। आपका हक तभी मिलेगा, आपके लोग वहां रहेंगे, कानून में रहेंगे, सदन में रहेंगे, तभी आपका अपना हक मिल सकता है। हम धन्यवाद देंगे जावेद साहब को, ये डटे रहे और अपना दायर किए कानून में। अब हम लोग न्यायालय को मान के चलना है और उम्मीद है कि न्यायालय सही फैसला दे इस हक पर। हम लोग के इस बिल पर फैसला सही दे, उसको रोक दे, वो बिल पास नहीं हो। लेकिन मजबूरी इस बात की है कि कानून जब बनता है तो प्रधानमंत्री कानून बनाते हैं और राष्ट्रपति भी उसी का है। राष्ट्रपति भी उसी का है, उसका मोहर अंतिम लगता है, और वो मोहर लगा दिया। अब कहां घूम रहे? अब दुआ के अलावा अब कुछ नहीं है। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, वो जज साहब को, कि जो इस बिल के ऊपर रोक लगा दे, ये बढ़े नहीं। यही कहा कि हम अपने जो मास्टर मुजाहिद साहब को भी हम मुबारकबाद देते हैं कि बहुत अच्छा कदम उठाया है, बहुत अच्छा कदम उठाया है। जवाब दिया है मुंह तोड़ के नीतीश जी को कि आप किस तरह से गुमराह होके
हम लोग को बर्बाद करने के लिए, ऐसे जालिम के साथ आप जुल्म करने के लिए साथ दे रहे हैं। जोरदार आवाज में सदन में भी हम लोग बोलते हैं कि वैसे जालिम बादशाह के साथ आप माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं रहिए। बहुत कोशिश किए थे तोड़ने का, लेकिन हम समझे कि ये बर्बादी का आलम और ऐसे सारे की तरह हम लोग को पीछे ये घूम रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी एक आवाज भी मुंह से नहीं निकाले, इस बिल पर बोले नहीं। अगर ये समर्थन नहीं देते तो सरकार नहीं बनती, हम लोग की सरकार बनती। यही कहते हुए आप तमाम लोगों को और यहाँ के व्यवस्थापक को हम धन्यवाद देते हैं, मुबारकबाद देते हैं और इसको दीनी एतबार से हम लोग दुआ की दरख्वास्त करें। पार्लियामेंट इसको न्यायालय में इसका फैसला सही हम लोग के लिए। हर छोटी बड़ी खबर पहली नजर, भारत सिटीजन लाइव न्यूज।